जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, एसएससी सीएचएसएल के लिए अब आपके पास बहुत अधिक समय नहीं बचा है, तो कम समय में आपको ऐसा कंटेंट दिया जा रहा है जो परीक्षा में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं साथियों एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम बहुत आसानी से अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो इस पूरी क्लास को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में मैंने साथियों हर एक सब्जेक्ट को कवर किया है पूरी तरीके से। यानी कि सबसे पहले साथियों सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद रीजनिंग होगी, उसके बाद मैथ होगी और उसके बाद साथियों इंग्लिश होगी। तो ये मॉडल पेपर साथियों आपके रियल एग्जाम पर भारी पड़ेगा, ये मैं कह सकता हूं। तो क्लास आपकी कुल मिला के शुरू हो चुकी है, तैयारी आपके साथियों तगड़ी होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो पहले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष साथियों अभी इसी महीने नियुक्त किए गए हैं, तो कौन बने हैं? यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो अभी हाल फिलहाल में साथियों नए अध्यक्ष बने हैं वो राकेश रंजन बने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये बात आपको मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी साथियों? सिपाहियों के द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। उसके बाद देखिए साथियों के भूदान आंदोलन के प्रवर्तक साथियों कौन है, मुझे बताइए। तो यहां पर आपका राइट आंसर जो होना चाहिए वो विनोबा भावे के साथ जाना चाहिए। 25 क्वेश्चन साथियों एकदम टॉप लेवल के ये सभी क्वेश्चन है, तो मेरा मानना है ये 25 क्वेश्चन आप तैयार कीजिए, आपको इस 25 क्वेश्चन में से कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत दिया था? तो धन की निकासी का सिद्धांत साथियों किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था, यह बात आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, इसके लेखक कौन है मुझे बताइए। देखिए एग्जाम में अगर ये आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए तो आपको बताना है साथियों मोहनदास करमचंद गांधी ही द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के लेखक है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। देखिए यहां पर अगर बात करें कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, यह कुल मिला के आपको बताना है। तो किसके द्वारा साथियों किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। यानी कि आपका आंसर साथियों अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। देखिए अगर साथियों आपने अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत साथियों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी साथियों लाइक आप अवश्य कर देंगे। और यहां पर साथियों रीजनिंग के मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं, मतलब जिस टाइप से मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा देखिएगा, मैथ आपको जिस टाइप से पढ़ाऊंगा साथियों देखिएगा, पूरी अगर बात करें इन दोनों विषयों के एकदम साथियों टॉप लेवल के क्वेश्चन मैंने यहां पर आज की इस वीडियो में लिए हैं। तो मेरा मानना है ये मॉडल पेपर आप देखिएगा और अपने एग्जाम को पूरी तरीके से क्रैक कीजिएगा। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन साथियों ये कब शुरू किया गया? तो ये कब शुरू किया गया? 1942 में शुरू किया गया। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? यानी कि कानून सबके लिए समान होगा, ऐसा कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो ऐसा अनुच्छेद 14 कहता है, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो साथियों भारत के संविधान में कुल मिला के 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये साथियों कहां पर है? तो ये तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। मनीला की अगर बात करते हैं तो साथियों ये किस देश की राजधानी है? आप लोग ध्यान रखेंगे फिलीपींस की साथियों राजधानी है। कहां की राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी है मनीला। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है साथियों बताइए। दामोदर नदी को, हुगली नदी को, घाघरा नदी को या साथियों कोसी नदी को? तो यहां पर राइट आंसर आपका जाएगा कोसी नदी के साथ। क्यों? क्योंकि कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। उसके बाद देखिए कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से साथियों नहीं जुड़ा है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए टोकरी बनाने का जो रोजगार है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। एक तरीके से माली भी साथियों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और कुम्हार का जो रोजगार है वो भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन पुजारी का जो रोजगार है, एक तरीके से जो पुजारी होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो यही आपका राइट आंसर है। हृदय योजना का संबंध साथियों किससे है मुझे बताइए। ये डायरेक्ट आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय विरासत विकास, यानी कि हृदय योजना का संबंध जो है वो राष्ट्रीय विकास से आप लोग ध्यान रखें, यानी कि राष्ट्रीय विरासत विकास से है। चलिए
अब उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, यहां पर सवाल आपका रिपीट हो गया है, यानी कि हृदय योजना का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय विरासत विकास से है। उसके बाद देखिए साथियों मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को, यकृत को, हृदय को या साथियों किडनी को? तो किसे कहा जाता है साथियों? राइट आंसर आपका जो जाएगा वो प्लीहा के साथ जाएगा, यानी कि प्लीहा को ही मानव शरीर का रक्त का बैंक कहा जाता है। रक्त का पीएच मान साथियों कितना होता है बताइए? तो रक्त का पीएच मान कितना होता है साथियों? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस साथियों ये कब मनाया जाता है? बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछा जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस साथियों कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन देखिए, 25 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आपके रीजनिंग के सवाल यहां पर शुरू हो जाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों मैंने आज की इस वीडियो में लिए हैं एसएससी सीएचएसएल के लिए। तो अगर आप चाहते हैं साथियों कि इस क्वेश्चन की अगर बात करें, इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो बहुत आराम से एग्जाम आपका क्रैक हो जाएगा। तो कैसे एग्जाम क्रैक होगा? बहुत आसानी से, कुल मिला के जो आपको एग्जाम से पहले पहले वीडियोस दे दी जाएं उनको साथियों वॉच कर लीजिए, उन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। डिक्टो आपको साथियों वही एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये साथियों लोक प्रशासन से। क्या अगर बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार की, तो ये पुरस्कार साथियों लोक प्रशासन से संबंधित है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हिंदी नाटक अंधेर नगरी, तो अंधेर नगरी के साथियों लेखक कौन है आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की, भारतेंदु हरिश्चंद्र ही साथियों अंधेर नगरी नाटक के रचयिता है, जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारतीय संविधान को माना गया है। साथियों आपको यह बताना है कि भारतीय संविधान को क्या संघीय माना गया है या एकात्मक माना गया है या संसदीय माना गया है या रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक? तो मैं कहूंगा साथियों आंसर आपका जो जाना चाहिए वो डी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि संविधान को रूप विधान में तो संघीय माना गया है और भावना में एकात्मक माना गया है। करो या मरो का नारा साथियों किसके द्वारा दिया गया था? तो यहां पर अगर बात करें महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था, जिनका भी आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए नए श्रम और रोजगार मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री साथियों कौन बने हैं? अगर बात करें साथियों ये हाल फिलहाल में जो आपका एक तरीके से जो भी मंत्रालय है उनका बंटवारा किया गया है, यानी कि मंत्रालयों के जो मंत्री बने हैं तो कुल मिला के नए श्रम और रोजगार मंत्री या युवा मामलों के और खेल मंत्री कौन बने हैं? तो साथियों मनसुख मंडाविया बने। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है और आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए वर्ष 2024 में कौन भारत के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी ही साथियों ये तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। पहली बार साथियों 2014 में, दूसरी बार साथियों 2019 में और अब साथियों 2024 में ये बन गए हैं। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि 2022 में प्रथम दीनानाथ, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? तो नरेंद्र मोदी को साथियों सम्मानित किया गया था। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने? देखिए अभी साथियों आपके जो लोकसभा चुनाव हुए ना, तो लोकसभा चुनाव के साथ साथ साथियों राज्य यानी कि मध्य प्रदेश का भी चुनाव हुआ था और मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कौन बन चुके हैं? डॉक्टर मोहन यादव। आपका बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव ही मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब साथियों 25 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के और करंट अफेयर के हो चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे साथियों रीजनिंग के एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन। तो ये क्लास आपको पूरी लेना होगी अगर आप चाहते हैं एग्जाम को वाकई में साथियों क्रैक करना। और इस क्लास के बाद साथियों जितनी भी एसएससी सीएचएसएल के लिए क्लास आए साथियों एग्जाम से पहले पहले, तो मेरा मानना है कि उन सभी क्लासेस को अगर आप देख लेते हैं तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपका सिलेक्शन ना हो पाए, यानी कि बहुत आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा एसएससी सीएचएसएल के पेपर में। चलिए
यहां पर अगर बात करें, देखिए लैंप का संबंध तेल से बताया गया है, तो बिजली के बल्ब का संबंध साथियों किससे होगा? जैसे कि अगर बात करें लैंप में तेल डाला जाता है, बिजली के बल्ब में एक तरीके से क्या होता है साथियों, तो एक तरीके से धारा चलती है, यानी कि करंट चलता है। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। साथियों ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, और डायरेक्शन का क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको हर बार बताता हूं, भले आपको साथियों पता हो कि सीधा हाथ जो होता है ना, यही आपका क्या कहलाया जाता है, यह आपका साथियों दायां हाथ कहलाया जाता है, ठीक है ना। उल्टा हाथ आपका जो होता है साथियों, वो क्या कहलाया जाता है, वो आपका बायां हाथ कहलाया जाता है। पहला पॉइंट आपको साथियों ये ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर बात करें, मैं एक और चीज आपको बताता हूं, मान लीजिए आप ये हैं, तो आपका उत्तर साथियों ये होगा, आपका दक्षिण साथियों ये होगा, आपका पूरब साथियों ये होगा, और आपका पश्चिम ये होगा। अगर आपसे कहे उत्तर पूरब में जाइए, तो आपको साथियों इस तरफ जाना है। अब हम लोग साथियों बढ़ते हैं इस प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। यहां पर कहा गया है कि किरण ने उत्तर की ओर 50 मीटर दूरी तय की। क्या कहा गया है साथियों, यहां पर डायरेक्शन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। देखिए यहां पर अगर बात करें, किरण ने उत्तर की तरफ 50 मीटर दूरी तय की, तो किरण को साथियों उत्तर की तरफ 50 मीटर चला दिया गया। उसके बाद कह रहे हैं कि फिर वो बाएं मुड़ी, बाएं का मतलब क्या है, उल्टे हाथ पे, ठीक है ना। तो बाएं मुड़ी साथियों, बाएं मोड़ दिया और 25 किलोमीटर चली, सॉरी 25 मीटर चली। कहने के फिर दोबारा बाएं मुड़ती है और 40 चलती है, तो दोबारा बाएं मुड़ी 40, वो यहां पर आके साथियों पहुंचेगी, क्योंकि जब ये 50 है तो 40 तो उससे थोड़ी कम होगी। उसके बाद कहा गया है कि अंत में वह दाएं मुड़ जाती है, ठीक है ना। क्या मुड़ जाती है साथियों, दाएं मुड़ जाती है, दाएं इधर मुड़ेगी, और कहने के अब वो किस दिशा में जा रही है। तो कुल मिला के अगर बात करें, आप ये हैं तो ये दिशा क्या कहलाएगी, ये दिशा साथियों आपकी पश्चिम दिशा कहलाएगी। तो कुल मिला के पश्चिम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है कि अंतिम घन में निचले तल पर कौन सी संख्या आएगी। अंतिम घन कौन सा है, अंतिम घन साथियों ये वाला है, ठीक है ना। क्या है साथियों, अंतिम घन आपका ये वाला है। इसमें जो निचला वाला तल है, यानी कि ये वाला तल, अरे भाई 1 के इधर को 5 के उधर को, यहां पर कौन सी संख्या आएगी, ये कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है। चलिए देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें, क्या यहां पर अगर हम लोग बात करें, देखिए आपने यहां पर नोटिस किया होगा कि 4 के विपरीत आपसे पूछा जा रहा है, इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। देखिए 4 के विपरीत मैं कह सकता हूं कि 1 नहीं हो सकती, क्या मैं कह सकता हूं साथियों कि 1 आपका आंसर नहीं हो, 4 तो वैसे ही नहीं हो सकता, 1 आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 4 के विपरीत 1 नहीं हो सकती, और 5 भी नहीं हो सकती, तो 5 भी आंसर नहीं हो सकता। उसके अलावा 4 यहां पर है, तो 4 के विपरीत 3 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 4 के विपरीत 2 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। तो कुल मिला के बचा क्या साथियों, अरे भाई 6 ही तो संख्याएं होती हैं, बचा कुल मिला के 6 नंबर बचा। तो मैं कह सकता हूं कि 4 के विपरीत जो नंबर होगा वो साथियों 6 होगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए कि राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए निशा सुजा से लंबी है, तो यहां पर साथियों सुजा की अगर बात करें, तो निशा जो है ना सुजा से लंबी है, तो निशा ऊपर हो जाएगी, निशा ऊपर हो जाएगी साथियों, सुजा नीचे हो जाएंगी। और कहने के और नीना निशा से लंबी है, यानी कि नीना जो है ना, नीना ये निशा से लंबी है, तो नीना कुल मिला के साथियों यहां पर आ जाएंगी। उसके बाद कहा गया है तथा नीलू और नीलू जो है ना ये नीना से लंबी है, यानी कि नीलू साथियों यहां पर आ जाएगा। अब जगह बची नहीं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मैनेज करेंगे। कहने के नीलू जो है ना, नीलू 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 नीना से लंबी है, लेकिन ठीक है, लेकिन जो नीलू है ना ये मीशा से अधिक लंबी है, ठीक है, मतलब मीशा यहां पर आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहां पर दोबारा से बना देता हूं। यहां पर साथियों सुजा थी, ठीक है ना, और सुजा से लंबी कौन थी, सुजा से लंबी निशा थी, और निशा से लंबी साथियों नीना थी, और नीना से लंबी कौन हो गई साथियों, नीलू हो गई। उसके बाद क्या कहा गया साथियों, देखिए कि नीलू जो है ना, नीलू ये नीना से तो लंबी है, लेकिन नीलू जो है ना ये मीशा से अधिक लंबी है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि लेकिन मीशा सबसे अधिक लंबी है, तो साथियों मीशा यहां पर आ जाएगी। यानी कि अब हमें जो यहां पर निकला है कि सबसे छोटी सुजा, उससे बड़ी निशा, उससे बड़ी नीना, उससे बड़ी नीलू, उससे बड़ी मीशा है।
तो पूछा क्या गया है ये एक बार देखिए। तो बीच में कौन खड़ी है, मैं कह सकता हूं बीच में तो साथियों नीना खड़ी है, तो नीना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता कि सबसे छोटा कौन है तो सुजा, सबसे लंबा कौन है साथियों मीशा, यही आपसे सवाल बनते हैं। इससे बाहर साथियों सवाल आपके कुल मिला के नहीं बनते हैं भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों क्लास को अगर लाइक ना किया हो तो तुरंत साथियों क्लास को लाइक करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लेंगे, और सब्सक्राइब वाला बटन तो आपने दबा दिया होगा। देखिए 101 है, उसके बाद 100 बन गया है, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है, फिर 87 है, फिर 71 है, फिर 40 है। कुल मिला के आपको बताने कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा मुझे बताइए। देखिए यहां पर लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पर लॉजिक क्या लगा है। अगर बात करते हैं साथियों 46 में कितना बढ़ाया गया है, ये 71 हो गया है, तो अगर इसको माइनस करें 71 में से 46 हम माइनस करें 11 में से साथियों क्या जाएगा, 11 में से अगर 6 जाएगा तो यहां पर 5 बचेगा। उसके बाद साथियों अगर बात करें ये 6 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब 71 से कितना बढ़ाया गया है, 87 हो गया है, यहां पर 7 में से 1 जाएगा तो साथियों कितना बचेगा, 6 बचेगा। और ये कितना क्या हो जाएगा साथियों, यहां पर 1 बचेगा, तो ये 16 आया, ये 25 आया। यहां पर देखिए यहां पर साथियों 1 घटाया जा रहा है, ये साथियों 1 आ गया। तो ये तो 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। क्या यहां पर 3 का स्क्वायर बढ़ाया जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है साथियों 9, क्या यहां पर 9 बढ़ाया जाएगा, यानी कि 87 और 9 कितने होते हैं, ठीक है ना, 96 होते हैं। तो यहां पर 96 आ गया। अभी हम नहीं कह सकते कि यही हमारा आंसर होगा। देखिए यहां पर 5 का स्क्वायर घटाया गया, यहां पर 4 का स्क्वायर घटाया गया, यहां पर 3 का स्क्वायर घटाया गया। तो अगर यहां पर 2 का स्क्वायर घटाया जाता है, अगर 100 आ गया, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी कि 4 घटाया जा रहा है। बिल्कुल साथियों 4 घटाया जा रहा है, और यहां पर 1 का स्क्वायर यानी कि 1 घटाया जा रहा है। तो हमारा आंसर जो होगा वो 96 के साथ ही जाएगा। और जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए कि एक परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों में राहुल को 11वां स्थान मिला। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कहने के तथा नीचे से 47वां स्थान था। 3 विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सके, 1 विद्यार्थी असफल रहा। तो बताइए कि विद्यार्थियों की कुल संख्या साथियों कितनी हुई है। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और इस बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए क्या कहा गया है कि एक परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों की, मतलब जो सफल हुए विद्यार्थियों की लिस्ट है ना, उसमें राहुल का 11वां स्थान है। अगर हम इधर से देखते हैं तो 11वां स्थान है, और कहने अच्छा अगर नीचे से देखते हैं तो साथियों 47वां स्थान है। अगर सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूं कि सफल विद्यार्थी टोटल कितने हैं, तो आप इनको जोड़ दोगे और उसमें से 1 घटा दोगे, ये हो जाएगा साथियों। चलिए तो अगर बात करते हैं 47 और 11 कितने हो जाएंगे, ठीक है ना, 58 आपके हो जाएंगे। अरे भाई 47 और 10 कितने हो गए साथियों, 57 हो गए। 57 और 58 यानी कि 58 में से 1 घटेगा साथियों, 58 तो 57 ही हो जाएगा। यानी कि टोटल अगर आपसे पूछा जाता है छात्र कितने हैं तो 57 है, यानी कि 57 है। लेकिन यहां पर कहा गया है कि 3 विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए, उनको जोड़िए जरा। तो ये हमने उनको जोड़ लिया, और कहने के 1 छात्र असफल रहा, उसको भी जोड़िए, उसको भी जोड़ ले, क्योंकि ये तो सफल छात्र वाला है, ये एक तरीके से उपस्थित नहीं हुए, ये असफल। तो कुल मिला के ये कितने छात्र हो गए, ये 61 छात्र हो गए। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है साथियों, 61 है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों चीता बना दूंगा आपको रीजनिंग में, और मैथ की अगर बात करें मैथ में भी आपको चीता बना दूंगा, यानी कि एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम आपका बहुत अच्छे से तरीके से साथियों में निकलवा दूंगा। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं। आपको मालूम होना चाहिए ए की पोजीशन 1 पर होती है, बी की पोजीशन 2 पर होती है, सी की साथियों 3 पर होती है, जेड की साथियों 26 पर होती है। यानी कि ए से लेकर जेड तक की पोजीशन अगर आपको मालूम है तो ये समझ लीजिए 30 से 40% क्वेश्चन इसी पर ही पूरे बेस पूछे जाते हैं आपके लिए। देखिए आपको पोजीशन यहां पर लिखना है, जैसे ई की पोजीशन साथियों 5 पर होती है, सी की पोजीशन 3 पर होती है, एफ की पोजीशन 6 पर, जी की पोजीशन 7 पर। एफ साथियों 6 पर, ये 4 पर, ये 7 पर, ये साथियों 8 पर। उसके बाद अगर बात करते हैं एस आपका 19 पर, क्यू 17 पर, टी 20 पर, यू आपका 21 पर। यहां पर देखिए कि यहां पर साथियों 1 बढ़ाया गया है, यहां पर 1 बढ़ाया गया है, ये 6 से 7 हुआ 1 बढ़ाया गया है, 7 से 8 हुआ 1 बढ़ाया गया। तो इसमें भी साथियों 1 1 1 ही बढ़ेगा, यानी कि अगर 19 में बढ़ाएंगे 1 तो 20 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। 20 पर आता है साथियों टी, उसके बाद 18 पर आता है आर,
21 पर आता है u और y पर आता है v, आ जाएगा आपका 22 पर। यानी कि TRUV का कहीं पर लिखा हुआ है तो TRUV बिल्कुल लिखा हुआ है, कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि मणिपुरी का संबंध मणिपुर से है, कि एक तरीके से नृत्य है। क्या है साथियों? नृत्य है। कहां का नृत्य है? मणिपुर का नृत्य है। तो कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है कि कथकली कहां का नृत्य है, कर्नाटक का, तमिलनाडु का, केरल का या आंध्र प्रदेश का। देखिए आपसे पूछा जा सकता है राज्य, राज्य दे दिया जाएगा, उसकी राजधानी दे दी जाएगी, फिर कोई और राज्य दे दिया जाएगा, उसकी राजधानी आपसे पूछी जाएगी। उसी प्रकार देशों वाला भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं कि कथकली साथियों केरल का एक नृत्य है, इसलिए आंसर आपका जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी के साथ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि उद्यान के निम्न चित्र में वर्ग उस क्षेत्र को दर्शाते हैं जहां कटहल के पेड़ लगाए गए हैं। यानी कि जो आपका वर्ग है ना, एक तरीके से वर्ग है ना साथियों, किसको बताया जा रहा है कि जो कटहल के पेड़ लगे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कहा गया है कि वृत्त की अगर बात करें, ये आम के पेड़ों को दर्शाता है। वृत्त की अगर बात करें, ये आम के पेड़ों को दर्शाता है। उसके बाद कहा गया जो त्रिभुज है ये साथियों नारियल के पेड़ों को दर्शाता है। ये जो है ना, ये नारियल के पेड़ों को साथियों क्या करता है, दर्शाता है। उस साझे क्षेत्र को कौन सी संख्या दर्शाती है जिसमें सभी प्रकार के पेड़ साथियों मौजूद है। देखिए अगर बात करें, देखिए ये अगर 2 की बात करेंगे ना, तो 2 ये साथियों नारियल के अंतर्गत यानी कि ट्रायंगल के अंतर्गत नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, तीनों मतलब एक ऐसा नंबर बताना है कि जो ट्रायंगल में भी आए, जो वृत्त में भी आए, जो स्क्वायर में भी आए। मेरा मानना है कि 3 एक ऐसी संख्या है जो ट्रायंगल में भी है, जो एक तरीके से वर्ग में भी है और जो एक तरीके से सर्किल में भी है। तो कुल मिला के 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ऐसी ही संख्या यहां पर पूछी गई थी कि जिसमें सभी प्रकार के पेड़ लगाए गए हैं, इनडायरेक्टली वही आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए कि राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो सकता है। कि 5 विद्यार्थी एक ही पंक्ति में बैठे हैं, तो 5 विद्यार्थियों की साथियों एक पंक्ति में बना लेता हूं, 1 2 3 4 5। कहा क्या गया है साथियों, एल के दाईं ओर एस बैठा है। मान लीजिए एल यहां पर बैठा देते हैं और एल के दाईं ओर एस बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे कि एल के बाईं ओर पी बैठा है तो एल के बाईं ओर पी बैठा दिया। अरे भाई देखिए दायां होता, मान लीजिए अगर ये मैं हूं और मैं कहूं कि मेरे दाएं ओर सुरेश बैठा है तो मेरा दायां इधर होगा। दायां होता है सीधा हाथ और बायां होता है उल्टा हाथ, तो आपका दायां हाथ इधर ही तो होगा, बायां हाथ साथियों इधर को होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। कहा गया है कि एल के दाईं ओर एस है, ठीक है। कहा गया है साथियों एल के बाईं ओर पी है, ठीक है, लेकिन के दाईं ओर है क्या, एल के बाईं ओर पी है लेकिन के दाईं ओर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़िए, रोकिए थोड़ी देर। क्यू के बाईं ओर एस है, ठीक है ना, यानी कि क्यू अगर हम क्यू यहां पर बैठाते हैं तो क्यू के बाईं ओर एस है, बिल्कुल सही साथियों, क्यू के बाईं ओर एस है। अब बचा क्या, के बचा, तो के यहां पर आएगा। यानी कि इसका कहने का मतलब यह था कि वह के दाईं ओर है, यानी कि के दाईं ओर है ये एल बी और पी बी। तो कह रहे हैं कि बाईं ओर से पंक्ति में सबसे पहला कौन सा होगा। अगर हम बाईं ओर से देखें, यानी कि अगर हम साथियों इधर से देखते हैं तो पंक्ति में सबसे पहला जो होगा वो के होगा, तो के आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब यहां पर देखिए 10 क्वेश्चन आपने देखे रीजनिंग के और 10 क्वेश्चन आप लोग देखेंगे एकदम टॉप लेवल के मैथ के। उसके बाद साथियों इंग्लिश के क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। देखिए यहां पर अगर मैथ के सवाल की बात करें, 36वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि 2 संख्याएं हैं, दोनों में जो अनुपात है वो 5:4 का अनुपात है, यानी कि इसको हम 5x/4x भी लिख सकते हैं। कह रहे कि यदि पहली संख्या का 40% का मान 12 हो, ठीक है ना, तो दूसरी संख्या क्या होगी। अरे भाई दूसरी संख्या का 50% पूछा गया है, आप ये निकाल लो कि दूसरी संख्या होगी क्या। उसका हम आधा कर देंगे, वही 50% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यदि पहली का 40%, तो मान लेते हैं पहली संख्या सातों x है और पहली संख्या का यानी कि 5x का 40%, तो 40/100 हो जाएगा। मतलब जो पहली संख्या का 40% है वो 12 है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व करा लीजिए। यानी कि 5x बराबर क्या आ जाएगा साथियों 12, और यहां पर गुणा में 100 आ जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, 40 नीचे आ जाएगा। इसकी अगर बात करें इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 3 आपका 12 हो जाएगा। यानी कि 5x बराबर आपका कितना आ जाएगा साथियों 30 आ जाएगा, और x बराबर आपका कितना आ जाएगा 5 छंग आपका 30, यानी कि x बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है ना। अब क्या पूछा गया था कि दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए पहली संख्या आपकी थी 5x,
दूसरी संख्या थी आपकी 4x है और x की वैल्यू हमें पता है साथियों 6 है, यानी कि 4 गुणा 6 कितना हो जाएगा साथियों 24 हो जाएगा, यानी कि दूसरी संख्या साथियों होगी 24। और कहा जा रहा है कि दूसरी संख्या का 50% साथियों क्या होगा। चलिए तो इसका 50% साथियों 12 होगा। तो कुल मिला के 24 का 50% साथियों आपका कितना होगा, आपका साथियों 12 होता है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर साथियों ए के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए कि राइट आंसर यहां पर आपका क्या होगा। देखिए यहां पर साथियों कहा गया है कि 729 मिलीलीटर मिश्रण में, यानी कि 729 लीटर का कह लो, मैं कह सकता हूं कुछ भी कह लो, मिलीलीटर कह लो, लीटर कह लो, 729 लीटर मिश्रण में दूध भी है और पानी भी है। अगर दूध का अनुपात 7 है तो पानी का अनुपात 2 है। मैं कह सकता हूं अगर 7 लीटर दूध है तो 2 लीटर पानी है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। ऐसा सवाल हर एक परीक्षा में पूछा जाता है, एसएससी की हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस सवाल को करने का एक अच्छा तरीका मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आखिर असल में दूध है कितना और पानी है कितना। अगर टोटल मिश्रण हमें ज्ञात है और दोनों का अनुपात हमें ज्ञात है दूध पानी का, तो हम बता सकते हैं बहुत आसानी से कि दूध की क्वांटिटी, दूध की कितनी है मात्रा है और पानी की कितनी मात्रा है। देखिए 729 लिखा है तो 729 लिखिए। आपको दूध का अनुपात ज्ञात करना है तो यहां पर साथियों 7 से गुणा कराइए, 7 से गुणा कराइए और नीचे इन दोनों का योग लिख दीजिए, यानी कि 9 यहां पर आ जाएगा। 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72 और 9 एकम 9, यानी कि 81 गुणा 7 आपको कराना है। तो 81 गुणा 7 यानी कि 7 एकम 7 आ जाएगा, 7 अट्ठे आपका 56 आ जाएगा, यानी कि दूध की मात्रा 567 है 729 में से। कुल मिला के बचा क्या, आप या ऐसे करा लीजिए दूसरा 729 गुणा, अब हमें किसका अनुपात ज्ञात करना है, पानी का। पानी है साथियों 2 और नीचे आ जाएगा 9, यहां पर इसको कट करेंगे 81 आ जाएगा, यानी कि 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, यानी कि 162 मिलीलीटर अगर पानी है तो 567 मिलीलीटर क्या होगा साथियों, दूध होगा। अच्छा इसमें यह कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, देखिए ये दूध हो गया और ये साथियों पानी हो गया। इसमें कहा यह जा रहा है कि इसमें कितना पानी और मिला लिया जाए। मैं कहूंगा साथियों इसमें x, अरे भाई यही तो पानी है, मैं कहूंगा इसमें x लीटर मिलीलीटर पानी और मिला लिया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। तो 7:3 हो जाए, इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए अब यहां पर अगर बात करते हैं 3 की गुणा साथियों 567 से आप करेंगे। मैं इसको साथियों हटा देता हूं, एक सेकंड। देखिए इसको मैंने साथियों ये इरेज कर दिया क्योंकि जगह मुझे जो है वो थोड़ी सी एक तरीके से चाहिए है। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं किसकी गुणा कराना है, 500, एक सेकंड, 567 की गुणा कराना है साथियों 3 से, तो करा लीजिए। 3 सत्ते आपका 21 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा और 0 आ जाएगा, 15 और साथियों 17 आ जाएगा, यानी कि 1701 यहां पर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, आगे वाला स्टेप है ये 1701 बराबर। अब साथियों 162 की गुणा 7 से कराइए, 162 की गुणा 7 से, 7 दूना 14 हो गया, 7 छंग आपका कितना हो गया 42 और 1 43 हो गया, 7 एकम 7 और आपका 11 यानी कि 1134 हो गया। तो ये आपका साथियों 1134 हो जाएगा प्लस आपका 7x हो जाएगा। तो मेरा मानना है 1701 में से 1134 माइनस होगा, तो इसको साथियों माइनस कराना पड़ेगा। क्या, इसको साथियों माइनस करा लीजिए। देखिए कितना आएगा, यहां पर 11 में से 4 जाएगा साथियों, कितना बचेगा 7 बचेगा। अब ये साथियों पता 170 की जगह 169 बच गया है, तो 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है ना। और ये क्या है 169 यानी कि ये 16 हो गया, 16 में से 11 जाएगा तो साथियों 5 बचेगा, यानी कि 567 यानी कि 567 आपका बच गया है बराबर साथियों 7x, ठीक है ना। अब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 567 बटे साथियों क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56 और 7 एकम 7, यानी कि x बराबर साथियों क्या आया, x बराबर आपका 81 आया। तो आप x का मान, अब देखिए क्या ये आंसर होगा, मैं कहूंगा बिल्कुल यही आंसर होगा। इसमें कहा गया था कितना पानी और मिलाया जाए, मैंने उस टाइम कहा था कि x लीटर पानी और मिलाया जाए, तो कुल मिला के x का ही तो मान आपसे पूछा गया था, x का मान हमने निकाल लिया है 81 मिलीलीटर। आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि एक किस्म के अमरूद 5 रुपए में 3 के भाव से मिलते हैं और दूसरी किस्म के 5 रुपए में 2 के भाव से, ठीक है ना, 2 के भाव से मिलते हैं। दूसरी किस्म के अमरूदों की कीमत पहली किस्म के अमरूदों की कीमत से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए ये तो पैसे तो समान है,
ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि एक किस्म के अमरूद अगर 3 के भाव से मिलते हैं और दूसरी के 2 के भाव से मिलते हैं तो कितने प्रतिशत साथियों अधिक होंगे। तो मैं कह सकता हूं 1 का यहां पर गैप है, यानी कि 1 अधिक होगा। प्रतिशत पे बदलना है तो साथियों गुणा से हमें 100 कराना पड़ेगा, और 1 जो बढ़ाया गया है वो 2 से 1 बढ़ाया गया है ना, तो 2 साथियों भागे आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 50% आ जाएगा। तो 50% साथियों आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, देखिए और मुझे बताइए कि राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें 445 का 42% माइनस 454 का 25%, ये कितना होगा बताइए। देखिए अगर बात करते हैं साथियों 445 का मतलब गुणा 42%, यानी कि 42 भाग 100 हो जाएगा, माइनस 354 क्या 354 गुणा 25%, यानी कि 25 बटे साथियों 100 हो जाएगा। अब इसको जरा कट कर लीजिए, 5 पंजे 25 और 5 दूना 10 और ये 0 आ गया। इसको भी कट कर लीजिए साथियों, किससे 5 दूना 10 0 आ गया, 5 अट्ठे आपका 40, 4 इधर जाएगा 45 हो जाएगा, 5 नीम आपका 45 हो जाएगा। यानी कि अब आपके सामने साथियों जो नया नया चीज आ गया है वो क्या एक तरीके से आ गया। देखिए अब यहां पर एक काम करिए कि 89 की गुणा 42 से कर दीजिए और 354 की गुणा 5 से कर दीजिए, और बटे में 20 यहां पर भी है, बटे में 20 यहां पर भी है, तो गुणा करिए साथियों, पहला काम यही करिए। 89 की गुणा 42 से साथियों करिए। चलिए 9 दूना 18 हो जाएगा, 2 नीम साथियों कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, और 1 आपका साथियों 17 हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगर बात करें 4 नीम आपका साथियों कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 4 अट्ठे आपका 32 और 3 35 हो जाएगा। ध्यान रखिए 35 है ये साथियों, मतलब 3 5 है ये, 8 आ जाएगा, 13 आ जाएगा साथियों, और यहां पर 7 आ गया और यहां पर 3 आ गया। तो कुल मिला के अगर बात करें 47 एक तरीके से 3738 यहां पर आ गया, बटे में साथियों क्या आ गया, बटे में आपका आ गया साथियों 20। चलिए इतनी बात साथियों आपको यहां पर ध्यान दे दिया। अब उसके बाद साथियों दूसरा स्टेप हम लोग क्या करेंगे, देखिए दूसरा स्टेप करेंगे 354 की गुणा साथियों किससे कराना होगी, 354 की गुणा किससे कराना होगी, तो एक तरीके से ये 5 यहां पर आया था तो 5 से करा लीजिए। 354 देखिए मुझसे पहले साथियों आंसर देने की आप कोशिश करिए, 354 गलत हो गया, एक सेकेंड। 354 की गुणा साथियों किससे करा लीजिए, 5 से करा लीजिए। 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा, 5 पंजे 25 और 27 हो जाएगा, 5 तीन 15 और 17 हो जाएगा, यानी कि 1770 आ जाएगा, माइनस 1770 भाग कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब देखिए अब मैं साथियों इसको थोड़ा हटा देता हूं, क्या इसको डिलीट कर देता हूं, जो लेटेस्ट स्टेप आपके सामने है वो आपके सामने ही है कुल मिला के। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें, अब इसको सॉल्व कर देखिए, नीचे सेम है तो साथियों इसको एक बार लिख लेंगे, और 3738 में से क्या 3738 माइनस 1700 साथियों क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। इतना पॉइंट अगर आपकी समझ में है साथियों तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब साथियों यहां पर कुछ नहीं बचा है, कुछ करने को एक तरीके से नहीं बचा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब 3738 में से इसको घटा लीजिए। चलिए देखिए यहां पर 8 आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा साथियों, यहां पर आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि 1968 बटे 20 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 2 से इसको कट कीजिए, 10 आ जाएगा, और यहां पर 2 नीम 18, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 आ जाएगा। अब देखिए नीचे अगर 10 है यानी कि एक 0 लगा है, तो इस एक 0 को हटाइए और एक नंबर के बाद पॉइंट लगा लीजिए, यानी कि 98.4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। और 98.4 कहां पर लिखा हुआ है, कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। चलिए देखिए कि यहां पर लिखा हुआ 1,50,000 मूल्य का एक मकान एक्स द्वारा वाई को 5% लाभ पर बेचा जाता है, और कह रहे कि वाई उस मकान को वापस एक्स को 2% की हानि पर बेच देता है। क्या 2% की साथियों हानि पर बेच देता है, पूरे सौदे में साथियों क्या होगा, ये कुल मिला के आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें, अगर साथियों 1,50,000 मूल्य का एक मकान 5% लाभ पर दिया जाता है तो साथियों कितने का दिया जाता है, ठीक है ना, कितने का दिया जाता है ये हम लोग साथियों ज्ञात कर लेते। 1,50,000
50,000 रुपए का जो मकान है वो अगर एक 5% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि 105/100 यहां पर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे। अब आपको 105 की गुणा साथियों किससे कराना है? 150 से कराना है। तो क्यों साथियों इसको कैलकुलेटर से करा लिया जाए? कैलकुलेटर से साथियों जल्दी हो जाएगा, आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। एक 105 और गुणा साथियों 150 यहां पर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? और ये जीरो भी तो बाकी है 2 साथियों, ये आपका आ जाएगा 157,500, यानी कि ये तो साथियों 5% प्रॉफिट पर हुआ। लेकिन अब अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करें क्या, अब अगर साथियों बात करें साथियों 1,50,000 है, चलिए ये अगर प्रॉफिट पर बेचा जाता है यानी कि 105% पर बेचा जाता है और 2% हानि पर यानी कि 98% में साथियों उसके बाद आता है, तो ये कितना बैठेगा जाके? 2 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अगर हम साथियों इसको एक तरीके से कैलकुलेट कराएं तो कितना आ जाएगा? 105 गुणा, ठीक है ना, क्या कराए साथियों 105 गुणा 98 और गुणा और साथियों 15 हो गया। तो ये कितना आ गया साथियों? ये आ गया आपका 1,54,350 आ गया। 1,54,350 आ गया और 1,57,500 आ गया। तो जो इसका गैप होगा साथियों वही एक तरीके से वही आपका लाभ हानि होगा, ठीक है ना। तो इसको साथियों एक तरीके से क्या करिए, एक तरीके से यहां पर घटा लीजिए, जीरो में से जीरो जाएगा, या मैं यहां पर करके आपको बतला देता हूं। 1,57,500 और बटे में क्या आ जाएगा? 1,54,350 आ जाएगा। जीरो आ गया, ठीक है ना, जीरो आ गया साथियों और यहां पर 5 आ जाएगा और यहां पर कितना आ जाएगा साथियों? एक तरीके से 1 आ जाएगा यहां पर। तो यहां पर कुल मिला के 1 आ गया और यहां पर कितना बच जाएगा साथियों? 3 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा साथियों एक्स को 3150 रुपए का प्रॉफिट होगा। ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है साथियों? ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो यही आपका क्या होगा साथियों? यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं इस सवाल को कैसे करते हैं, ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए 1/1/1/1/2/3 इसको आपको लिख लेना होगा साथियों, पेन से लिखना होगा, ठीक है ना। एक सेकंड, ये आपका कितना है? ये आपका 3 है, बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। और प्लस आपका ये 1 है, प्लस आपका ये 1 है, प्लस आपका ये 1 है और प्लस आपका साथियों ये 1 है, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए थोड़ा सा गलत लिख दिया यहाँ पर, एक तरीके से क्या हो जाएगा? 1 1 1, ठीक है। चलिए थोड़ा सा फिर से दिक्कत आ गई, एक सेकंड, इसको और अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ लिख देता। देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर आपका एक 1 है, एक 1 आपका साथियों जस्ट इसके ऊपर है, एक 1 आपका साथियों ये है। अब देखिए इसको कैलकुलेट करिए। अगर मान लीजिए 1 + 2/3 है तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? 3 एकम 3, 3 और 2 5/3 हो जाएगा। तो अब यहां पर साथियों 5/3 आ गया। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 यहां पर आ गया, ये 3 हट गया। 5 एकम 5, 5 और 3 8/5 हो जाएगा। तो 8 यहां पर आ जाएगा और 5 यहां पर आ जाएगा। 5 ऊपर भेज दो साथियों। 8 एकम 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13/8 हो जाएगा। तो 13/8 हो गया। अब 8 ऊपर आ जाएगा, अब 8/13 है। 13 एकम 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा साथियों? 21 हो जाएगा। अब ये 21 बटे क्या है? 21/13 है, 13 ऊपर आ जाएगा। तो अब आपके पास आया है 1 + 13/21। अब इसको आपको साथियों सॉल्व करना है और आंसर आपका सामने आ जाएगा। 21 एकम 21, 13 आ जाएगा और 21 आ जाएगा। इसको अगर बात करें तो 4 और 3 यानी कि 34/21 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है? जो ऑप्शन नंबर सी में है। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों इस क्लास को आप लोग देखने के बाद अपने मित्रों के साथ जिनका भी यानी कि एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है तो उनके साथ साथियों इस वीडियो को शेयर आप लोग जरूर कर देंगे। देखिए इस सवाल की अगर बात करिए, थोड़ा सा अंडर रूट यहां पर नहीं लग पाया है। इस सवाल की अगर बात करते ये आपका अंडर रूट है, ठीक है ना, ये आपका अंडर रूट हो जाएगा। और यहां पर अगर बात करें 72.9 लिखा हुआ है और यहां पर साथियों 0.4096 लिखा हुआ है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं कि ये 4 नंबर के बाद पॉइंट लगा है तो ऐसा करें इस पॉइंट को हटाए और ऊपर साथियों 4 0 एक तरीके से जोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी अच्छा पॉइंट लगा हुआ, इस पॉइंट को हटाए और 1 0 नीचे जोड़ दे। तो अब आपके पास साथियों एक तरीके से क्या आ जाएगा? अब आपके पास साथियों क्या आ जाएगा? 729, उसमें लग जाएंगे 4 0, कितने 0? 4 0 लग जाएंगे। और यहां पर साथियों कितना आ जाएगा एक तरीके से, ठीक है ना, इतना आपके पास आ जाएगा 40,900
60 साथियों आपके पास आ जाएगा। और इस जीरो साथियों, ये जीरो आपका कैंसिल आ जाएगा। चलिए अब अगर बात करें अब साथियों इसके आगे क्या होगा, ये कुल मिला के आपको बताना है। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, 729 किसी का क्यूब है। किसका क्यूब है साथियों, ये 9 का क्यूब है, ठीक है ना। तो 3 बार तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे, यानी कि अंडर वुड में साथियों मैं कह सकता हूं 9 गुणा 9 गुणा 9, और साथियों इसको 1000 जो लिखा है ना, इसको 10 गुणा 10 गुणा 10 कर लो, ठीक है। और यहां पर साथियों एक तरीके से ये भी लगा हुआ है। इसका मतलब है कि बाहर आएंगे वो क्यूब का एक नंबर बाहर आएगा, ठीक है। अगर 3 बार अंदर 9 कोई चीज लिखी है तो वो एक बार बाहर आएगी। और इसकी अगर बात करें तो 16 गुणा 16 गुणा 16, क्योंकि ये 16 का क्यूब है। अब देखिए 3 बार 9 लिखा है तो एक 9 बाहर आ जाएगा। 3 बार ये 10 है, सॉरी मैंने 3 क्यों बना दिया, ये 3 बार 10 10 लिखा हुआ है तो एक बार 10 बाहर आ जाएगा और एक बार 16 बाहर आ जाएगा, यानी कि 90/16 आपका आंसर आ जाएगा। इसको अगर कैलकुलेट करें साथियों, ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा और यहां पर साथियों 45 आ जाएगा। इसको अगर कट करें 8 पंजे 40 हो जाएगा। 5 बचा है ना, पॉइंट लगाएंगे साथियों, जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे जीरो बढ़ाएंगे, 8 में 40, 8 छंग आपका 48 आ जाएगा। तो 5.6 करके साथियों कुछ होगा। 5.6 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि साथियों राकेश हैं, दिनेश है, महेश है। यहाँ पर 3 लोग हैं साथियों, और तीनों लोग साथियों एक व्यापार में अपना पैसा लगा रहे हैं। राकेश ने जो अपना पैसा लगाया है वो 5000 लगाया है, दिनेश ने अपना पैसा 8000 लगाया है, और महेश ने अपना पैसा 12000 लगाया है। यहां पर साथियों मैं लिख देता हूं क्या, राकेश का पैसा, दिनेश का पैसा और साथियों महेश का पैसा। चलिए राकेश ने अपना पैसा लगाया है साथियों 5000 रुपए, और दिनेश ने अपना पैसा लगाया है साथियों 8000 रुपए, और महेश ने अपना पैसा लगाया है साथियों 12000 रुपए। इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद साथियों वर्ष के अंत में 12500 ये लाभ प्राप्त होता है, यानी कि प्रॉफिट कितना प्राप्त होता है साथियों, 12500 जो है ना, वो 1500 साथियों एक तरीके से प्रॉफिट आपका प्राप्त होता है। तो कह रहे हैं कि दिनेश का लाभ क्या होगा, ये इस वाले का लाभ साथियों आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है साथियों, बहुत आसानी से इसको हम लोग कर सकते हैं। चलिए देखिए यहां पर अगर पहली बात तो इसको नंबर बड़े बड़े है ना, इसको छोटा नंबर कर लो अगर हो सकता है। 3 0 कट गए, 3 0 कट गए, 3 0 कट गए। रेशियो आपके सामने आया 5:8:12 का। अब साथियों अगर टोटल लाभ हमें पता है तो हम बहुत आसानी से दिनेश का लाभ निकाल सकते हैं। टोटल लाभ है साथियों 12500, दिनेश का लाभ पूछा जा रहा है ना, दिनेश का लाभ है साथियों 8, और बटे में इन तीनों का लाभ यहां पर लिखना होगा गुणा प्लस करके, 12 8 20 और साथियों 5 25, यानी कि यहां पर 25 आ जाएगा। अगर बात करते हैं 25 से कम 25 और 25 पंजे 125, यानी कि डबल जीरो लग गया, और ये 8 से गुणा हो जाएगी। 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 2 जीरो लग जाएंगे। यानी कि साथियों जो दिनेश का क्या होगा साथियों, दिनेश का एक तरीके से जो प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, वो कितना होगा, वो 4000 होगा। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। देखिए यहां पर अगर बात करें, यहां पर एक बार लगा हुआ है, वो बार टाइप होना एक तरीके से बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको पता होगा कि जितने नंबर के ऊपर बार लगा होता है उतने नीचे 9 आ जाते हैं। तो 3 नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है तो नीचे 3 बार साथियों 9 9 आएंगे। ऊपर क्या आएगा, ऊपर अब सिर्फ 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 1/999 जाएगा। और 1/999 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, ठीक है ना। और इसके बाद साथियों हम लोग किसके क्वेश्चन देखेंगे, हम लोग साथियों इंग्लिश के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। इंग्लिश के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। देखिए इसको करने का तरीका क्या है ये आप लोग देख लीजिए कि 3/7 है, क्या है साथियों, 3/7 है, 11/13 है और 6/11 है, ठीक है ना। 6/11 है, और साथियों यहाँ पर एक चीज मिसिंग हो रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता देता हूं। कुल मिला के कुछ भिन्न आपके पास हैं, और इन भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये कुल मिला के आपको बताना है। चलिए और उनका आपस में योग कर देना है। चलिए देखिए भिन्नों की अगर बात करें, मैं सही तरीके से यहां पर लिख देता हूं। 3/11 है, ठीक है ना, और 11/13 है, ये आपका 11/13 हो गया। उसके अलावा साथियों आपका 6 कितना है साथियों, 6/11 है, और ये आपका साथियों 7 कितना है, 8 है, और एक और भिन्न है 5/9 है।
5/9 है। इसमें ऐसा करते हैं, इन भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है ये हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 3/11 वाली भिन्न बड़ी है या 11/13 वाली भिन्न बड़ी है, तो आप पता कैसे करेंगे? देखिए 13 तिया कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। 13 तिया 39 हो गया और 11 की 11 से गुणा कराएंगे तो 121 हो गया। तो बताइए ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा है? मैं कहूंगा ये वाला नंबर बड़ा है, यानी कि साथियों ये वाली भिन्न छोटी हो जाएगी और ये वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना। अब हमें इनमें से कंपटीशन करना है कि इन चार में से कौन सी भिन्न बड़ी है। तो अब हम साथियों क्या करेंगे? देखिए अब हम करेंगे 11/13 ये वाली भिन्न बड़ी है, ठीक है ना, या 6/11 वाली भिन्न बड़ी है। तो अगर 11 की गुणा 11 से करते हैं तो साथियों 121 आ जाता है और 13 पंजे 65, 13 छंग 78, यहाँ पर 78 आ जाता है। तो कौन सी भिन्न बड़ी है? ये वाली भिन्न बड़ी है, ये वाली भिन्न छोटी है। तो कुल मिला के साथियों अब हमारा जो कंपटीशन होगा, अब ये वाला भी कट गया, ये वाला भी कट गया, यानी कि अब इसमें और इसमें हम देख लेंगे। तो 11 की गुणा साथियों 8 से करेंगे तो 88 आ जाएगा। ठीक है ना, 88 आ जाएगा और 13 पंजे 65, 13 छंग 13 सत्ते 91। तो कुल मिला के अब ये वाली भिन्न बड़ी होगी, अब ये वाली भी कट जाएगी। तो यहाँ पर अगर बात करें, अब यहाँ पर अगर बात करें साथियों, देखिए अब ये वाली भिन्न बड़ी है या ये वाली भिन्न बड़ी है, इतना आपको साथियों बताना है। देखिए 7 निम कितने हो जाएंगे? 9 सत्ते कितने हो जाएंगे साथियों? 63 हो जाएंगे। एक सेकंड, 63 साथियों हो जाएंगे। ठीक है ना, और 8 पंजे कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। यानी कि मैं कह सकता हूं 63 नंबर बड़ा है, यानी कि 7/8 भिन्न जो है ना वो साथियों बड़ी है। तो यहां पर साथियों हम लिख लेते हैं कि 7/8 वाली भिन्न जो है ना भाई वो सबसे बड़ी है, 7/8 भिन्न वाली। चलिए तो बड़ी भिन्न साथियों यहां पर हम लोग लिख लेते हैं कि बड़ी भिन्न कौन सी है? वो 7/8 है। चलिए, क्योंकि अब हमें सबसे छोटी वाली भिन्न निकालना होगी और फिर उनका हमें क्या करना होगा? योग करना होगा। चलिए देखिए अब ये तो साथियों सबसे बड़ी भिन्न है, ठीक है, और ये भी नहीं हो सकती क्योंकि ये सेकंड लास्ट वाली थी। इनको हम कैलकुलेट एक तरीके से कर लेते। देखिए 11 की 11 से करेंगे तो 121 आएगा, 13 पंजे 65, 13 छंग 78। तो कुल मिला के ये हट जाए क्योंकि ये बड़ी भिन्न है। अब इसमें कैलकुलेशन करा लो। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे 66, ये आपकी हो जाएगी 33। तो ये वाली साथियों सबसे छोटी भिन्न होगी, यानी कि बड़ी तो निकल आई और छोटी भी निकल आई साथियों 3/11। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इनका साथियों आप क्या करा दीजिए? इनका आप योग करा दीजिए। योग इनका हम करा देंगे तो 8 तियां कितना हो जाएगा साथियों? 24 हो जाएगा। 11 सत्ते आपका 77 हो जाएगा और 11 अट्ठे आपका साथियों 88 हो जाएगा। इसको अगर टोटल करें एक तरीके से तो कितना आ जाएगा? 7 4 11 और ये 8 और आपका 101 और बटे 88 आ जाएगा। चलिए कितना आ गया साथियों? 101/88 आपके यहां पर साथियों आ चुका है। चलिए तो 101/88 है, लेकिन इससे तो साथियों आंसर हमारा बन ही नहीं सकता है साथियों। कोई तो कुछ मिस्टेक तो साथियों यहाँ पर मुझसे नहीं हो गई है। देख लेते हैं साथियों यहाँ पर एक बार। अच्छा ये चीज देखिए कि 3/7 लिखा हो, यहाँ पर मैंने 3/11 लिख दिया है। तो ये साथियों 3/7 ही आपका होगा। ठीक है ना, और सबसे छोटी भिन्न साथियों कौन सी होगी? ठीक है, अब इसको अगर कैलकुलेट करें साथियों 11 ये आपका 33 हो जाएगा। ठीक है, और 6 सत्ते 42 हो, तो सबसे छोटी भिन्न आपकी यही होगी, यानी कि सबसे, ठीक है, 3 यहाँ पर 7 आ जाएगा। इतना बस डिफरेंस होगा। अब साथियों इसको दोबारा से एक बार आप क्या करेंगे? दोबारा से साथियों इसको आप एक बार कैलकुलेट करा लेंगे। क्या कर लेंगे? कुछ नहीं आपको करना है। देखिए सबसे बड़ी भिन्न सबसे छोटी भिन्न को साथियों आपको जोड़ लेना है, यानी कि 7/8 प्लस 3/7 को आपको जोड़ लेना है। देखिए 7 सत्ते कितना हो जाएगा साथियों? आपका 7 सत्ते 49 हो जाएगा। तो आपका ये 49 प्लस 8 आपका कितना हो जाएगा? 24 बटे कितना आ जाएगा? 7 अट्ठे आपका 56 आ जाएगा। 49 और 24 कितने हो जाएंगे साथियों? 73 हो जाएंगे बटे 56 हो जाएंगे। ठीक है ना, कितने हो जाएंगे? 73 बटे आपके 56 हो जाएंगे। अगर इसको साथियों हम कैलकुलेट करें तो 73/56 की अगर बात करते हैं साथियों, क्या कहीं पर लिखा हुआ है 73/56? मुझे बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों 56 जैसा है, 56 वैसा ही लिखा रहने दीजिए, इसमें बदलना है। ठीक है, 56 एकम 56 और कितने अब बढ़ रहे हैं? 17 बढ़ रहे हैं, तो 17 आ जाएगा। यानी कि 73/56 को एक सही 17/56 लिखा जा सकता है, 1/17। और ये वही चीज लिखी हुई है, एक ये हो गया। ठीक है ना, उसके बाद साथियों 17/56 आपका ये लिखा है, यानी कि ये इस तरीके से लिखा है। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब कुछ क्वेश्चन साथियों हम लोग क्या इंग्लिश के भी यहाँ पर देख लेते हैं और अपना देखते साथियों कंप्लीट करते हैं साथियों आज के इस मॉडल पेपर। तो देखिए सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द ड्राइवर विच रन द स्टॉप साइन वाज केयरलेस। ठीक है ना, द ड्राइवर हुम रन द स्टॉप साइन वाज केयरलेस, या दैट आएगा या हुआ आएगा? बताइए।
चलिए यहां पर अगर बात करें साथियों, यहां पर आपका हु का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? हु का प्रयोग होगा, यानी कि द ड्राइवर हु रन द स्टॉप साइन वाज केयरलेस। उसके बाद देखिए साथियों, वन हु लव्स मैनकाइंड, तो उसको क्या कहा जाएगा? ये कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए तो उसको साथियों फिलैंथ्रोपिस्ट कहा जाएगा। क्या? फिलैंथ्रोपिस्ट साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। वन हु लव्स मैनकाइंड, जो साथियों मैनकाइंड से प्यार करता हो उसको फिलैंथ्रोपिस्ट ही कहा जाता है। उसके बाद देखिए, ए पर्सन हु ट्रेवल्स टू ए सेक्रेड प्लेस एज एन एक्ट ऑफ रिलीजियस डिवोशन, मतलब एक ऐसा आदमी जो यात्रा कर रहा है एक पवित्र स्थल पर अपनी एक तरीके से धर्म को दिखाने के लिए या अपनी पवित्रता को दिखाने के लिए, तो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको एक तरीके तीर्थ यात्री करके कहा जाता है ना, और इसको इंग्लिश में क्या कहा जाएगा साथियों? पिलग्रिम कहा जाता है। तो पिलग्रिम आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको साथियों सही स्पेलिंग आपसे कुल मिला के पूछी जा रही, बताइए चेंजेबल कैसे लिखा जाता है? देखिए एक आपका ये हो जाएगा साथियों चेंज, और ये आपका हो जाएगा साथियों एबल, बस इसको मिला दिया गया है। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है? ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिख रहा है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए यहां पर भी आपको साथियों सही स्पेलिंग वाला वर्ड आपको बताना है। चलिए तो प्लेराइट की अगर बात करें साथियों, प्लेराइट आपका कौन सा सही होगा मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर 1 वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों आपने एसएससी सीएचएसएल के लिए क्लास देखी, कैसी आपको लगी? एक मैंने 100 क्वेश्चन की क्लास साथियों बनाई है। क्या मैंने एसएससी सीएचएसएल के लिए स्पेशल साथियों, एसएससी जो एग्जाम आपसे पूछता है एसएससी सीएचएसएल के लिए मैंने जीके जीएस की साथियों, क्या जीके जीएस की साथियों 100 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की साथियों एक वीडियो बनाई है, उसको साथियों आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा। वीडियोस वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो उसमें नीचे को ही साथियों, अभी एक आध दिन ही हुआ है वो वीडियो साथियों मैंने डाली है, तो उसको देखिएगा, अपनी जीके जीएस की तैयारी को मजबूत कीजिएगा। और इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपकी जो भी वीडियो आएगी वो परीक्षा के कंटेंट के लिहाज से साथियों बहुत इंपॉर्टेंट आएगी। तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं हम कुल मिला के साथियों आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।